अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दल्लीन रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्युन व हाफ़िज़ुन व क़ाइदुन व नासिरुन व दलीलुन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। बुलंदतर सलवात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला सय्यिदिल खलाइक़ अजमईन मुहम्मद व इतरतिल अक़दसीन अम्मा बाद फ़क़ालल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। बआवाज़े बुलंद सलवात। ख़त्मियुल मरतबत हज़रत रसूल आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक हदीस है जो कि इमाम हुसैन के कत्ल के बारे में है। पैगंबर ने फरमाया कि इन्ना लिक़त्ल हुसैन हरारतुन फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन ला तबरुदु अबदा, कि मेरे फ़र्ज़ंद हुसैन के कत्ल में, शहादत में एक ऐसी हरारत है मोमिनों के दिलों में जो कि ता क़याम क़यामत ठंडी नहीं होगी। ये हरारत एक ऐसी हरारत है जो ना सिर्फ मोमिनों के दिलों में है बल्कि ख़ुद इस हरारत और इस आतिश में जो दिल सबसे पहले जला है वो रसूल का है। रसूल के बाद ये हरारत अली, बतूल और आले मोहम्मद के दिलों में एक आग बन के ज़िंदा रही है और उनके शियों में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बाकी है। पैगंबर की एक हदीस इब्न कौलवे ने कामिल ज़ियारात में नकल की है। बस मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आतिश है किस नौइयत की है। कामिल ज़ियारात में इब्न कौलवे ने यह हदीस नकल किया कि एक मरतबा रसूल अकरम ने सैयदुश्शुहदा को अपनी आगोश में लिया और हुसैन को रसूल ने वालेहाना बोसे देना शुरू किया। पैगंबर हुसैन के दस्त पा को चूमते थे, सरो सीने को चूमते थे, गले को चूमते थे कि अचानक यकायक हुसैन को चूमते चूमते रसूल ज़ारो कतार रोने लगे। मौला ने पूछा कि बाबा आप रोते क्यों हैं? तो पैगंबर ने फरमाया, हुसैन मैंने तेरे जिस्म पे तलवार के लगने की जगह को चूमा तो मुझे रोना आ गया। हुसैन को रोना मेरे शिया सुन्नी भाई ये सुन लें, पैगंबर की सुन्नत है। हम अगर यहाँ पर बैठ के सैयदुश्शुहदा का जिक्र करते हैं और हमारी हाय निकलती है या हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, इसमें हमारा कसूर नहीं है। हम कोई बिदअत नहीं करते, हम रसूल के सुन्नत पे अमल करते हैं। और देखें ये वो सुन्नत है जिसकी गवाही खुद अमीरुल मोमिनीन ने दी है। और गवाही ये है कि एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन ने देखा सैयदुश्शुहदा को और बड़े अजीब अल्फाज से इमाम को खिताब किया। इमाम को देख के अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ए हर मोमिन की आँख के आंसू। हुसैन को अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, है हर मोमिन की आँख के आंसू। मौला ने अर्ज़ की कि बाबा मैं हर मोमिन की आँख का आंसू हूँ। मौला ने फरमाया, हाँ मेरे बेटे तू हर मोमिन की आँख का आंसू है। तेरा नाम न लिया जाएगा मगर मोमिन की आँख छलक पड़ेगी। इसके अलावा एक रिवायत उद्दतुद्दाई में इब्न फादिल्ली ने नकल की है छठे इमाम से। छठे इमाम से आगे किसी ने सवाल किया कि ए फ़र्ज़ंद पैगंबर सादिक़ आले मोहम्मद, ठीक है हुसैन कत्ल हुए हैं, आप हुसैन का सोग मनाते हैं, शहादत हुसैन इब्न अली की हुई है 10वीं मुहर्रम को, आप यकम मुहर्रम से हुसैन की अज़ा में बैठ जाते हैं।
ये आपने अक्सर सुना होगा कि जब मुहर्रम का चाँद चढ़ता था तो आले मोहम्मद के घर से गिरिया उजारी की आवाज़ें बुलंद हो जाती थी। तो इसने पूछा सादिक आले मोहम्मद से कि आप पहली मुहर्रम से ही हुसैन के ऊपर गिरिया क्यों करना शुरू करते हैं? तो इमाम ने फरमाया कि देखो, जब मुहर्रम का चाँद आसमान पर तुलू होता है ना, तो फरिश्ते मेरे जद हुसैन का कटा फटा खून आलूद तलवार तीर नेज़े की ज़रबों से टुकड़े टुकड़े हुआ कुर्ता आसमान में लहराते हैं। जब उसे आसमान में लहराते हैं तो हम आले मोहम्मद और हमारे शिया ज़ाहिर नहीं बातिनी बसीरत की आँखों से उसे देखते हैं। जब हम उसे देखते हैं तो हमारी आँखें आंसुओं से छलक पड़ती। तो ये सामईन मोहतरम वो आग है, आतिश है, जिसके तरफ निशानदेही रसूलुल्लाह ने की है कि ये मोमिनों के दिलों में है और कभी भी ये आतिश जो है वो ठंडी नहीं होगी। देखें, ईरान के एक बहुत बड़े मर्ज तकलीद हैं, अभी हालिया तौर पे हयात हैं, आयतुल्लाह शेख हुसैन मज़ाहिरी। उनसे पूछा गया कि जब इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ ज़ुहूर करेंगे तो क्या ज़ुहूर के बाद भी हुसैन की आज़ादारी ऐसे जारी रहेगी? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ज़ुहूर के बाद भी हुसैन की अज़ा जारी रहेगी, क्योंकि पैगंबर ने कहा है हुसैन का कत्ल एक ऐसी आतिश है जो ता क़यामत ठंडी नहीं होती। तो इसमें क्योंकि बस 2 मजालिस रह गई हैं, देखना ये चाहते हैं कि सैयद शुहदा की अज़ा में मेरे लिए और आपके लिए पैगाम क्या है। इमाम की जो ये अज़ा है इस आतिश का देखें असर ये है कि जब मुहर्रम चढ़ता है तो लोग सियाहपोश हो जाते हैं, हर दिल गमगीन, हर आँख अश्कबार हो जाती है। शिया हो या सुन्नी, हुसैन के गम में जो कुछ कर सकता है करता है। कोई पानी की सबील लगाता है, कोई दूध की सबील लगाता है, कोई अपने घर के ऊपर स्याह आलम सजाता है। हर तरह से हर कोई अपने अंदाज से हुसैन इब्न अली को याद करता है। लेकिन हुसैन इब्न अली ऐसा नहीं कि उसने शिया सुन्नी को सिर्फ मुतासिर किया है। इमाम का जो पैगाम है, जिस किसी ने भी इमाम की नहज़त को पढ़ा है वो इमाम से मुतासिर हुए बगैर नहीं रहा। मग़रिबी जो फ़लासफ़ा हैं, मुसन्निफ़ीन हैं, उन्होंने इमाम हुसैन को बड़ी मोहब्बत से याद किया है। मिसाल के तौर पे बरतानिया का एक मुसन्निफ़ है, बड़ा मशहूर मुसन्निफ़ गुज़रा, चार्ल्स डिकेंस। उसने ये कहा है कि अगर हम ये कहें कि हुसैन इब्न अली ने हुकूमत के लिए, इक़्तिदार के लिए, माल दुनिया के लिए जंग की है, तो समझ में नहीं आता कि इस जंग में हुसैन अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को क्यों लेके गए। हुसैन का अपने खानवादे के साथ करबला की रेगज़ार पे जाके ज़िबा हो जाना अलामत है इस चीज़ की, दलील है, सबूत है इस चीज़ का कि हुसैन ने खालिसतन इस्लाम के लिए अपनी जान को कुर्बान किया। इसके अलावा थॉमस कार्लाइल एक बहुत बड़ा मुफक्किर गुजरा है, उसने कहा है कि हुसैन इब्न अली से जो मैंने सबक सीखा है वो ये है कि जब बात हक और बातिल की आए, सही और गलत की बात आए, तो आपके दोस्तों की, आपके अंसार व अवान की तादाद की किल्लत माना नहीं रखती। और हुसैन इब्न अली की दोस्तों की कमी के बावजूद हुसैन की जो फतह है वो मुझे हैरान करती है। वल्लाह इमाम की फतह है। रेगज़ार करबला पे इमाम हुसैन ज़िबा तो हुए हैं, शहीद तो हुए हैं, लेकिन इमाम को शिकस्त नहीं हुई। उसकी दलील क्या है? उसकी दलील आपका और मेरा इस मजलिस अज़ा में आना है। उसकी दलील ये है कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद हुसैन आज भी और तारोज़े क़यामत जिंदाबाद है। गली गली करिए करिए में इमाम हुसैन का जिक्र क्यों होता है? इमाम का जिक्र जो है इस बात की अलामत है कि इमाम अंसार व अवान की किल्लत के बावजूद फतहयाब है। ये दूसरी बात है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो एक और नुक्ते की तरफ कराना चाहूँगा, और वो ये है कि इन्हीं मुफक्किरीन में से, इन्हीं मुसन्निफ़ीन में से या फ़लासफ़र हज़रात में से जिस शख्स ने इमाम हुसैन को बहुत बहुत मोहब्बत के साथ याद किया है अपने कलाम के अंदर, वो इकबाल है। इकबाल ने अपने कलाम में इमाम हुसैन को कभी
पोरे बतूल कहा है, कभी सर्वे आज़ादी कहा है, कभी सालार इश्क कहा है, कभी उसने काफिला सालार इश्क कहा है, कभी उसने हुसैन के सब्र पे बात की है, कभी हुसैन के उसने इस्तिकामत पे बात की है, कभी हुसैन के ईसार पे बात की है और कभी हुसैन के गुर्बत पे। चंद एक अशार में सिर्फ आपकी खिदमत में पेश करूँगा ताकि हमें इकबाल के कलाम में हुसैन की शख्सियत ज़र्रा से समझ आ जाए। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इकबाल ने अपने फ़ारसी कलाम में एक शेर लिखा है और वो शेर ये है कि हदीस इश्क दो बाब अस्त, करबला व दमिश्क, एक हुसैन रकम करद व दीगरे ज़ैनब। उसने कहा कि जो इश्क की हदीस है ना, जो इश्क की बात है, जो इश्क की किताब है, इसके सिर्फ और सिर्फ दो बाब हैं। एक बाब का नाम है करबला, दूसरे बाब का नाम है दमिश्क। एक बाब को करबला को हुसैन इब्न अली ने अपने खून से करबला की रेत पे लिखा है, दूसरे बाब को ज़ैनब कुबरा ने अपने खुतबों से शाम के बाज़ारों में लिखा है। इश्क। लेकिन ये इश्क जो इकबाल बात कर रहा है और ये इश्क जिसमें अली व आले अली व अली की बेटियां मुब्तला है, ये वो इश्क नहीं है जो कि आपको शायरों की शायरी में मिलेगा। मीर तकी मीर की शायरी में, गालिब की शायरी में, या बहादुर शाह ज़फ़र की शायरी में। आजकल बहुत मशहूर है हमारे जवानों में, जिसे आजकल हमारे जवान मुर्शिद कहते हैं, जॉन एलिया। ये वो इश्क नहीं है जो जॉन की शायरी में आपको मिलेगा, ये वो इश्क है जो आपको कुरान में मिलेगा। ये वो इश्क है जो आपको आले मोहम्मद की सीरत में मिलेगा। ज़रा सा मैं आपको बताता हूँ कि इस इश्क और इसमें फ़ायदा क्या है, फ़र्क क्या है। देखें, इश्क की बड़ी मशहूर दास्तानें हैं, लैला मजनू की, ससी पुन्नू की, शीरीं फरहाद की। ये देखें, इश्क जो है ये दनी है, पस्त है, जलील है, और इस इश्क में जो भी मुब्तला हो उसे जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फारसी में लैला मजनू की जब बात हुई है ना, तो एक शायर ने बड़ा अपनी तरफ से बेहतरीन कलाम लिखा है। उसने कहा है कि पाए सद बोसीद मजनू खल गुफ्त इंचे सूद, गुफ्त गाही गाही इन सगी हुए लैला रफ्ता बुद। उसने कहा कि एक मरतबा मजनू ने जाके एक कुत्ते के पाँव को चूम लिया, तो लोगों ने कहा मजनू इस चीज़ का क्या फ़ायदा है, ये जो तुम कुत्ते के पाँव चूम रहे हो, इसका क्या फ़ायदा है। तो मजनू ने कहा कि मैं इसके पाँव इसलिए चूम रहा हूँ, ये कुत्ता कभी कभी लैला की गली में चला जाता है। आप देखें कि मजनू को लैला का जो इश्क है वो कहाँ लेके आया, लेके कहाँ पे आया। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, लेके कहाँ पे आया। अल्लाह ने मजनू को इंसान के तौर पे अशरफुल मखलूक़ात बनाया था, मस्जिद मलाइक बनाया था, अपना खलीफा बनाया था। ये जैसे सूरह 3 में है कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को अहसन तक़वीम बनाया है। वो मजनू या वो इंसान के जो मस्जिद मलाइक था, ये इश्क उसे इस मुकाम पर ले आया है कि वो कुत्तों के पाँव चूम रहा है। ये इतना दनी है इश्क, ये इतना पस्त है इश्क कि इंसान को उसके अफजलियत से, उसकी बशरियत के आली मुकाम से गिराता है और अहसन तकफीम से लेकर उसे असफल साफिलीन में गिरा देता है। ये वो इश्क। लेकिन जिस इश्क की इकबाल ने बात की है, देखें उस इश्क का मुकाम ये है कि वो इश्क अगर बिलाल करे, बिलाल चलता ज़मीन पे है, उसकी आहट आसमान पे जाती है। बिलाल अगर वो इश्क करे, मोहम्मद के साथ इश्क करे, तो उसका खासा ये है, उसका लाजमा ये है, उसका असर ये है, बिलाल चलते ज़मीन पे हैं, आवाज़ आसमान पे जाती है। अगर अबूज़र मोहम्मद के साथ इश्क करे तो मोहम्मद कहते हैं अबूज़र से सच्चा न ज़मीन के ऊपर है न आसमान के नीचे। अगर वो इश्क मीसम तम्मार करे तो मीसम इश्क अली में दार पे लटक जाता है। वो इश्क अगर हबीब इब्न मज़ाहिर करे, वो इश्क अगर जॉन करे, वो इश्क अगर ज़ुहैर करे, बुरैर करे या मुस्लिम औसजा करे, वो इश्क उन्हें इस मुकाम पे ले आता है, वो मरते नहीं, हुसैन की ज़ात के साथ हमेशा ज़िंदा हो जाते हैं। ये इश्क है, ये इश्क है जो कि मोमिनीन का खासा है। इसमें किसी फासिक व फाजिर को, किसी बेहुदा और लग़्व इंसान को किसी किस्म का कोई दखल नहीं है। अब आप कह रहे हैं मोमिनीन का खासा, इस पर दलील क्या है?
दलील देखें मेरे और आपके नज़दीक सबसे बड़ी कुरान है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जो साहिबान ईमान है, जो मोमिनीन है, उनकी जो शदीद तरीन मोहब्बत होती है वो शदीद तरीन मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होती है। साहिबान ईमान के दिल गैर खुदा की मोहब्बत से खाली होते हैं। इसकी आएँ अमीरुल मोमिनीन के सीरत में देखें कि खुदा का इश्क कितना जागुज़ीन है। अमीर कायनात सल्लल्लाहु से किसी ने पूछा, या अली आप इतने अजीम मुकाम पर पहुँचे कैसे? ये जो आप यदुल्लाह बने हैं, लिसानुल्लाह बने हैं, ऐनुल्लाह वजहुल्लाह बने हैं, और आपके कमाल ये है कि गिनने में नहीं आते। अली इस कमाल को तूने हासिल कैसे किया? मौला ने फरमाया कि मैं अपने दिल के दरवाज़े पर आके बैठ गया और मैंने इस दिल में अल्लाह के सिवा किसी को दाखिला नहीं दिया। अली ये कह रहे हैं कि मुझे अली के अली होने की वजह यह है कि अली का दिल अल्लाह की मोहब्बत के सिवा हर चीज़ से खाली है। कुरान में अल्लाह ताला ने एक आयत बयान की है। अल्लाह ने कहा है कि यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कि क़यामत का दिन वो दिन है जब किसी शख्स को कोई भी चीज़ फ़ायदा नहीं देगी। ला यनफ़उ मालुन, न माल फ़ायदा देगा, वला बनून, न बच्चे, ख़ास तौर पे बेटे। बेटों पे बड़ा इंसान को फ़ख्र होता है। अल्लाह फरमा रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं देगी बेटे, फ़ायदा देगी तो एक चीज़ देगी, वो चीज़ है कल्ब सलीम। कल्ब सलीम एक किताब लिखी है शहीद आयतुल्लाह दस्त गैब ने, उसमें उन्होंने ये रिवायत नकल की है सादिक़ आले मोहम्मद से। एक शख्स आया इमाम सादिक़ के पास, उसने कहा कि मौला ये कुरान कल्ब सलीम की बात करता है, इस कल्ब सलीम से मुराद क्या है? इस कल्ब सलीम से मुराद क्या है? सादिक़ आले मोहम्मद ने अपनी साची सादिक़ जुबान से कहा कि कल्ब सलीम से मुराद वो दिल है जिसमें अल्लाह के सिवा कुछ भी ना हो। ये कल्ब सलीम दिल है हुसैन इब्न अली का, ये कल्ब सलीम दिल है अली इब्न अबी तालिब का, और इस कल्ब सलीम का लाज़मा है कि अली व हुसैन खुदा के सिवा किसी के आगे झुकते नहीं है। बिल्कुल ये इमाम हुसैन का इश्क है, ये कल्ब सलीम है हुसैन इब्न अली का, कि जब यजीद जैसे लईन ने हुसैन से कहा कि आओ मेरी बैत करो, तो इमाम ने कहा कि मिथली ला युबायु मिथला, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता, क्योंकि हुसैन ये बताना चाह रहे थे कि देखो हुसैन आशिक़ खुदा है, हुसैन आशिक़ हक है। यजीद तू बातिल का आशिक़ है, तू शराब पीने वाला है, तू कातिल नफ्सल मुहतरमा है, तुझ जैसे दनी की पस्त की रजील की हुसैन जैसा आली व अरफा इमाम कभी बैत नहीं कर सकता। देखिए सामईन गिरामी कदर, ये इश्क हुसैन इब्न अली का इश्क है, ये इश्क अली इब्न अबी तालिब का इश्क है, ये इश्क वो है जो फातिमतुज़ ज़हरा का इश्क है। इस इश्क ने क्या किया है? इस इश्क ने इंसान को रफ़अत दी है, असमत दी है, बुलंदी दी है। इस इश्क ने इंसान को कभी भी ज़िल्लत और रुसवाई नहीं दी। इस इश्क ने इंसान को इस मर्तबे पे नहीं पहुँचाया कि वो कुत्तों के पाँव चूमे। इस इश्क ने इंसान को इस मुकाम पे पहुँचाया है कि ये इश्क, इस इश्क की वजह से फरिश्तों ने इंसान के हाथ चूमे। ये वो इश्क है। मैं आपको सिर्फ दो मिसालें देता हूँ कि इस इश्क ने किया। इमाम हुसैन सल्लल्लाहु के असहाब में दो बड़ी मारूफ शख्सियत हैं, एक है हुर, दूसरा ज़ुहैर। हुर और ज़ुहैर और हुर का जो कुल असासा है ना, अगर आप उसे जमा करें और हुर और ज़ुहैर की शख्सियत को आप देखें तो हुर और ज़ुहैर की शख्सियत का पूरा खुलासा इश्क़ हुसैन है।
इश्क हुसैन के सिवा ज़ुहैर और बुरैर और हुसैन के असहाब की आप कोई तारीफ़ कर ही नहीं सकते। आप देखें इस इश्क हुसैन ने इनको कहाँ ला के खड़ा किया। ज़ुहैर के बारे में मशहूर है कि ज़ुहैर रसूलुल्लाह के सहाबी थे और पैगंबर के बाद ज़ुहैर ने अपनी तलवार नियाम में रख ली जब फितने खड़े हुए। और ज़ुहैर ये कहते थे कि पैगंबर के बाद होने वाली जंगें मुसलमानों की आपसी जंगें हैं और आपस में मुसलमानों को नहीं लड़ना चाहिए। अब ये हुआ किस्मत की करनी ऐसी थी कि एक मरतबा जब 61 हिजरी के हज को ज़ुहैर आए बैतुल्लाह, तो हुसैन भी अपनी कश्ती निजात के साथ बैतुल्लाह में लगरअंदाज था। ज़ुहैर इमाम से फासले पर चलते थे, जहाँ पे इमाम हुसैन अपने काफ़िले को चला देते थे, ज़ुहैर अपने काफ़िले को रोक लेते थे। जहाँ पे ज़ुहैर अपने काफ़िले को चलाते थे, हुसैन वहाँ रुके होते थे। कोशिश ये थी कि फ़र्ज़ंद पैगंबर के साथ मुलाकात ना हो जाए, लेकिन अल्लाह ने ऐसा किया कि एक मर्तबा अल्लाह ने हुसैन को और ज़ुहैर को इकट्ठा कर दिया। इमाम ने नाना के सहाबी की तरफ पैगाम भेजा कि ज़ुहैर आओ, तुम्हें रसूल का नवासा हुसैन मिलना चाहता है। ज़ुहैर जब पहुँचे हैं सैयद शुहदा की बारगाह में, तो ज़ुहैर पहले इस हालत में थे कि ज़ुहैर हुसैन के साथ जाना नहीं चाहते थे। जब हुसैन के खेमे से दाखिल होने के बाद, हुसैन से मिलने के बाद ज़ुहैर निकले हैं हुसैन के खेमा से, तो उस ज़ुहैर ने अपना सारा माल और दौलत अपनी बीवी को बख्शा है और बीवी से कहा है कि मेरे बाद यजीद का लश्कर तुझे अजियत करेगा, तुझे तलाक दे रहा हूँ। इश्क हुसैन ने मुझे इस मुकाम पे ला खड़ा किया है कि दुनिया मेरे लिए पस्त है, हुसैन की राह में मौत मेरे लिए पसंदीदा है। ज़ुहैर जब छोड़ के चले हैं इमाम हुसैन के सामने आए, तो आप देखें ज़ुहैर का इश्क हुसैन की वजह से, हुसैन की वजह से ज़ुहैर का इश्क किस कमाल पे पहुंचा है कि जब शब आशूर इमाम ने चरागों को बुझाया है और इमाम ने कहा है कि जो जाना चाहे चला जाए, इनको मुसीबत इनको मुश्किल हुसैन इब्न अली से है, तुम अपनी जान बचाओ। हुसैन अपनी बैत उठाता है, तो ज़ुहैर ने खड़े होके कहा, इश्क हुसैन में सरशार होके ज़ुहैर ने कहा कि 70 मरतबा ज़ुहैर को कोई मारे, मार के ज़ुहैर की लाश को जलाए, जला के उसकी राख को हवा में बखेर दे, फिर भी ज़ुहैर हुसैन तुझ पे फिदा होगा। ये इश्क हुसैन इब्न अली का था कि जिसने ज़ुहैर को दुनिया की पस्ती से निकाला और आसमान की औज सुरैया पे ले गया। दूसरा इश्क देखें हुर का। हुर एक शब्द पहले कहाँ है? लश्कर यजीद में, लानतुल्लाह अलैह के लश्कर। उसके बाद हुर का दिल बदलता है, हुसैन की मोहब्बत फातिमा-उज़-ज़हरा की मोहब्बत हुर को खींच के लाती है। हुर हुसैन की तरफ दीवाना वार आते हैं और जैसे किताबों में लिखा है हुर आते नहीं, जब हुसैन के करीब पहुंचते हैं तो हुर घोड़े के जीन से अपने आप को इमाम हुसैन के कदमों में गिराते हैं। हल्ली तौबा यब्ना रसूलल्लाह, ए फर्जंदे पैगंबर अब भी हुर के लिए तौबा है। इमाम इतने करीमाना जुमले कहते हैं हुर को। देखिए हुर की वजह से हुसैन ज़ैनब के साथ बयाबान में मजबूर है। हुर की वजह से हुसैन के बच्चों के अंदर आतश है, प्यास है, इतनी शदीद प्यास है। मैं सिर्फ इशारा करता चलूँ कि जब इमाम हुसैन के कहने पे हज़रत अब्बास ने इस्तिग़ासा किया है उम्र 7 से और कहा है कि हुसैन को पानी पिलाओ, हज़रत अब्बास ने कहा है कि लईन इतनी प्यास है हुसैन के सीने में कि प्यास की वजह से हुसैन के सीने में उसका दिल जल चुका। हुसैन का दिल प्यास की वजह से जल चुका है। इस प्यास की जो वजह थी वो हुर था, लेकिन हुर जब गिरा है हुसैन के कदमों में, उसने कहा कि हल्ली तौबा यब्ना रसूलल्लाह। हुर को हुसैन ने बेइज्जत नहीं किया बल्कि बड़ी इज्जत से कहा इरफा रासका या शेख। हुर हुसैन के आगे इतना शर्मिंदा था कि सर नहीं उठाता था। मौला ने कहा हुर ए शेख ए बुजुर्गवार, इरफा रासका, अपने सर को बुलंद कर, अपने सर को तो बुलंद कर, तो हुसैन की बारगाह में है, हुसैन की सीरत है, हुसैन किसी को रुसवा नहीं कर।
ये इश्क था हुर का, हुसैन इब्न अली का, कि जो हुर को लानतुल्लाह अलैह से रहमतुल्लाह व रिज़वानुल्लाह तआला अलैह बना के। आप देखें, खुदा माफ़ करे, हमारे मुआशरे में ये चीज़ कितनी बुरी तरह से इसका तर्जुमा किया जाता है। अल्लाह माफ़ करे, इस इश्क के चक्रों के अंदर हमारी नस्लें तबाह हो गई हैं। मैं आपको खुले और वाज़े तरीके से बता रहा हूँ, हमारी दरसगाहें अमाज गाह बन चुकी हैं गुनाहों की। अभी जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उन्होंने देखा होगा कि बहावलपुर की यूनिवर्सिटी के अंदर बहावलपुर की यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के मोबाइल से 5500 से लेके 7000 तक फहश किस्म की तालिबात की वीडियोस निकली हैं। किस चीज़ के बदले में? आखिर सोचना चाहिए ना, किस चीज़ के बदले में? स्कॉलरशिप की वजह से, पैसों की वजह से, जीपीए की वजह से, ग्रेड्स की वजह से। इतना देखे, इंसान ने अपने आप को गिराया है कि उसकी इज्जत और हुर्मत की कीमत चंद टके बन गए हैं। जबकि अली इब्न अबी तालिब नहजुल बलागा में कहते हैं, तुम्हारे नफ्स की, तुम्हारे जान की कम से कम जो कीमत है, कम से कम जो कीमत है वो जन्नत है। ऐ मेरे चाहने वालों, जान लो, जन्नत से कम अपने नफ्स को फरोख्त न करना। हमने किस चीज़ के बदले अपने आप को फरोख्त किया? माले दुनिया के बारे में, हुब्बे दुनिया के बारे में, औरत के चक्रों में, बीवी के चक्रों में, बच्चों के चक्रों में, या शोहर के वास्ते। क्या चीज़ है कि जो हम अपने दुकानों पे बैठते हैं तो हम लोग दगाबाजी से, धोखेबाजी से बाजी नहीं आते? हमारे नफ्स की कीमत यही है। अजीज़ान, मोहतरम सामीन, नफ्स इंसान इतना मोहतरम है, अगर वो इश्क़ खुदा में डूब जाए उसका मुकाम ये हो जाता है कि अगर वो जाके कब्र के ऊपर ठोकर मारे और कहे कुम बिइज़्निल्लाह, एक नहीं 70 मुर्दे खड़े हो सकते हैं। कुम बिइज़्निल्लाह, इंसान का मुकाम ये है। अली इब्न अबी तालिब का मुकाम बहुत बुलंद है, अली के नौकरों की ये शान है। अभी हमारे हालिया तकरीबन 150 साल पहले के एक बहुत बड़े आरिफ गुजरे हैं, सैयद अली काजी, खुदा उनकी कब्र पे रहमत करे, उनके बारे में मिलता है एक मरतबा वो अपने शागिर्दों को नजफ के अंदर दर्स दे रहे थे तो इतनी देर में एक बहुत बड़ा अजदहा निकला है और बढ़ा है सैयद अली काजी के शागिर्दों की तरफ। तो सैयद अली काजी बड़े इत्मीनान से बैठे हैं। अली काजी ने उसकी तरफ इशारा किया और कहा है कि मुत बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से मर जा। सैयद अली काजी का ये कहना था कि वो सांप वहीं पे साकित हो गया। आयतुल हसन ज़ादे आमूली अभी हालिया तौर पर हमारे उलमा में से, खुदा हिफाजत करे, आयतुल्लाह सैयद अकीलुल ग़रवी की और शहनशाह नकवी साहब की, ये उनके शागिर्दान में से, ये इतना हाली है। उनकी मोहल्ले में किसी नौजवान बच्चे का इंतकाल हुआ। जब इंतकाल हुआ तो उसकी माँ बड़ी बेताब थी और जनाजा जब उसका उठा के लाया गया है तो वो बड़े बैन कर रही थी। बेसब्री इतनी थी कि माँ की हालत हसनज़ादे आमूली से देखी नहीं गई। जनाजे के पास हसनज़ादे आमूली घर से निकल के आए हैं। बाहर कैफ ये वाक़या खुद शहनशाह नकवी साहब ने सुनाया है, आपको अगर इस पर कोई शक हो तो। हसनज़ादे आमूली निकल के आए हैं और उस नौजवान के सर पे उन्होंने हाथ रखा है, हाथ रख के कहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस उनका ये पढ़ना था कि वो बच्चा जो मुर्दा था वो उठ के बैठ गया। ये है उस शख्स की शान के जो अपना दिल अली व आले अली को देता। मैं और आप देखिए, इंसान का महबूब, इंसान का माशूक जितना बुलंद होगा वो शख्स खुद उतना बुलंद होगा। इस बात को समझने की ज़रूरत है। जिसका माशूक हुसैन है वो अबुल फज़ल अब्बास है। हम लोग मेंबरों से सुनते हैं कि अबुल फज़ल अब्बास हुसैन के भाई थे। वल्लाह हुसैन के भाई तो थे, अब्बास से बड़ा करबला में हुसैन का कोई आशिक नहीं था। इश्क था अब्बास,
इश्क था, इतना शदीद इश्क था अब्बास को, इतना शदीद इश्क था अब्बास को कि जब अब्बास पहुंचे हैं ना 4000, मक्तल मुकर्रम में लिखा है कि जब अब्बास पानी भरने गए तो 4000 लईनों ने अब्बास को घेरा है। अब्बास 4000 लईनों के लश्कर को काट के पहुंचे हैं फुरात पर। अब्बास ने 2 चुल्लू पानी भराए। तो ये मक्तल के जुमले हैं, शायरी नहीं है कि उसमें लिखा है अब्बास ने खुद को मुखातिब किया। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब्बास को हुसैन से इश्क कितना था। अब्बास को हुसैन से इश्क कितना था कि अब्बास ने पानी लिया है 2 हाथों में और अब्बास ने कहा है कि यूं पानी को देखा अब्बास ने और कहा है कि अब्बास ए नफ्स, हुसैन के बाद तेरे लिए जिंदगी जिल्लत और रसवाई है। अब्बास के मक्तल के जुमले हैं कि मौला ने हज़रत अब्बास ने खुद को कहा है कि अब्बास हुसैन के बाद जिंदगी तेरे लिए मुनासिब नहीं है कि हुसैन तो कत्ल हो जाए और तो जिंदा रह जाए। ये अबुल फजल अब्बास का इश्क है। अब देखिए इस इश्क का तकाजा क्या है, इस इश्क को इंसान जवान कैसे करता है, इस इश्क को इंसान हासिल कैसे करता है। मैंने आपके सामने कुरान की जो आयत बयान की कि वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जो साहिबान ईमान है वो अल्लाह के साथ इश्क करते हैं, शदीद तरीन इश्क करते हैं। कुरान की सूरह आल इमरान में अल्लाह ने फरमाया है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। हबीब इनको, ए मोहम्मद इनको मेरा पैगाम पहुंचाओ कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर तुम्हारे सीनों में मौजज़न है खुदा की मोहब्बत जो कि होनी चाहिए। देखिए इंसान माँ बाप से मोहब्बत करता है, माँ बाप इंसान को दुनिया में लेके आते हैं, पालते हैं, लिबास देते हैं, रहने की जगह देते हैं, पैसा देते हैं। माँ बाप इंसान को खल्क तो नहीं करते। इंसान दोस्तों यारों से मोहब्बत करता है क्योंकि दोस्त यार इंसान के मुश्किल के मुसीबत के वक्त में मददगार होते हैं, वसीले हैं। आप बताएं कि इंसान को मुश्किल और मुसीबत में खुदा से बड़ा कोई मददगार है? नहीं। इंसान के लिए मुश्किल और मुसीबत में अल्लाह की हुज्जतों के सिवा कोई मददगार है? नहीं है। आज भी शिया जब मुश्किल मुसीबत पड़ती है तो क्यों नादे अली का विर्द करते हैं? क्योंकि उनके दिल में यकीन होता है कि इस मुश्किल में अली के सिवा हमें कोई बचा नहीं सकता। जब अली हमारा मौला है, जब अली हमारा मददगार है, जब अल्लाह हमारा मददगार है, तो मेरे सामईन हमारे दिल में अली की मोहब्बत से ज़्यादा किसी और चीज़ की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। अली के इमाम होने का ये हक है, अली के इमाम होने का ये हक है कि अली से ज़्यादा हमें कोई महबूब ना हो, अली से ज़्यादा हमें कोई पसंदीदा ना हो। और इस मोहब्बत की अलामत क्या है? यही कुरान की आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। हबीब इनसे कहो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मुझ मोहम्मद की इत्तिबा करो, मुझ मोहम्मद की इत्तिबा करोगे तो तुम खुदा की मोहब्बत में सच्चे हो। परवरदिगार अगर हम तेरे रसूल की इत्तिबा करेंगे तो होगा क्या? अल्लाह ने फरमाया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत में मोहम्मद की इत्तिबा करोगे तो तुम लोग अल्लाह के महबूब बन जाओगे। खुदा तुम्हारे जब किरदार में, गुफ्तार में, सीरत में, तुम्हारे उठने बैठने में मोहम्मद व अली के रंग को देखेगा, मोहम्मद व अली की झलक को देखेगा, तो जैसे मोहम्मद और अली अल्लाह के महबूब हैं वैसे तुम भी मोहम्मद व अली की तरह खुदा के पसंदीदा हो जाओ। 8वें इमाम अली इब्न मूसा अलैहिस्सलाम की एक रिवायत है, दुरूद भेजना इमाम के साथ। अर्ज़ ये की कि मोहब्बत आले मोहम्मद ज़रूरी है, अली का हक है कि अली से मोहब्बत की जाए और उस हक का जो लाज़मा है वो ये है कि इत्तिबा की जाए। छठे इमाम से जब पूछा गया कि मौला दीन क्या है,
क्या है दीन है सादिक आले मोहम्मद? मौला ने फरमाया कि दीन मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। बहुत समझने का नुक्ता है। आज अगर मैं और आप किसी चीज़ की मोहब्बत में मुब्तला हैं तो क्या हम अल्लाह के दीन पर चल रहे हैं? क्या वजह है कि मुझे और आपको जो मोहब्बत होती है वो दीन की तरफ नहीं, दीन से दूर लेके जाती है? क्यों लेके जाती है? क्योंकि हमारी मोहब्बत जो है अली और आले अली के साथ हकीकी नहीं है। अल्लाह ये फरमा रहा है कि मोहब्बत का तकाजा है कि इत्तिबा की जाए, और इमाम सादिक फरमा रहे हैं कि दीन इत्तिबा के सिवा कुछ भी नहीं है। और फिर इस बात को इरशाद फरमाने के बाद इमाम ने आले इमरान की इसी आयत की तिलावत की कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अगर खुदा से मोहब्बत करते हो तो मोहम्मद की इत्तिबा करो। बस इमाम ने यह बताया है कि दीन सारे का सारा मोहम्मद की इत्तिबा के सिवा कुछ भी नहीं। और मोहम्मद की इत्तिबा की आओगी, बस मैं इस चीज़ को यहीं पे मुख्तसर करूंगा। देखिए, मोहम्मद की इत्तिबा का नतीजा ये है कि जैसे इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने, हम तेरे हैं, हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो खुदा की मोहब्बत न सिर्फ आपको अल्लाह का बनाएगी बल्कि अल्लाह को आपका बनाएगी, अल्लाह को आपका बनाएगी। ये है वो इश्क, हुसैन का इश्क कि जो मुझे और आपको इज्जत व अज़मत की औज पर लेके जाएगा। ये इश्क वो इश्क है जो कि इंसान को दनी नहीं अली करता है, और अली वालों को लाजिम है कि इस इश्क के सिवा अपने दिल में किसी और इश्क को जगाना चाहिए। इस इश्क को देखें हुसैन इब्ने अली ने कैसे, बस दो मसाइब के जुमले कहूँगा, कैसे हुसैन इब्ने अली ने करबला में करके दिखाया है। अल्लाह ने इश्क किया हुसैन से, मोहम्मद से, आले मोहम्मद से। अल्लाह ने मोहम्मद की मोहब्बत में कायनात को खल्क़ कर दिया। आप हदीस के सामने पढ़ते हैं, इन्नी मा खलक़तु समा मबनिया वला अर्द मदहिया वला क़मर मुनीरा वला शम्स मुज़िया वला फ़लक यदूर वला बहर यजरी वला फुल्क यसरी इल्ला फ़ी मोहब्बत हाउलाइल ख़म्सत अल्लज़ीना हुम तहतल किसा, कि अल्लाह ने मोहब्बत आले मोहम्मद में कायनात को खल्क़ किया। अल्लाह ने हुसैन से मोहब्बत की, अल्लाह ने कायनात को खल्क़ कर दिया, कायनात बना दी। हुसैन ने जब अल्लाह से मोहब्बत की तो अपनी पूरी कायनात लुटा दी। इतना हुसैन के दिल में इश्क था अल्लाह का कि हुसैन ने अपने सामान में एक 6 माह का बच्चा भी बाकी नहीं रखा। आखिरी बस जुमले कहूँगा कि मक्तल की किताबों में अली अस्कर की शहादत के बारे में 3 जुमले मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तीर अस्कर के गले में लगा, कुछ कहते हैं तीर अस्कर के एक कान से लगा दूसरे से निकल गया, कुछ लोग कहते हैं कि तीर अस्कर के सर में लगा। उलमा ये कहते हैं कि ये तीनों कौल दुरुस्त है। दुरुस्त इसलिए है कि अस्कर का सर छोटा था, तीर बहुत बड़ा था, तीर बहुत बड़ा था और तीन शोबों वाला से शोबा तीर था। एक नोक अस्कर के गले में लगी है, एक कान में लगी है और एक सर से गुजर गई। इतना तेज आके लगा है अस्कर को तीर के उलमा कहते हैं अगर अस्कर हुसैन के हाथों पर न होते तो जहाँ तीर जाता वहाँ पे अस्कर जाते। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून।